इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा? मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस मुझे तरीके से उम्मीद हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। जी, क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको यूपी में सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। मैं देख रहा हूँ मीडिया के एक वर्ग में सूत्र भी नहीं लिख रहे हैं, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। 2-3 चीजें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग कमोबेश सबों ने माना कि 3 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते ये 24 दिन कर लीजिए, 25 दिन कर लीजिए, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर बात हो और ये सारी चीजें तय होगी कि मीटिंग यहां करना हो, वहां करना है, यहां करना है, वहां करना है। बाकी डिटेल आपको कहां एक्चुअली हो गई पहली और कहां दूसरी, वो सब तय हो जाएगी। ये तय किया गया कि हम लोगों को 101 मैक्सिमम इंश्योर करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 101। तीसरी चीज ये तय किया गया, जो खास तौर पर तेजस्वी जी ने भी एम्फेसाइज किया, कि हमें मोदी जी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। हमें 5 वैसे मुद्दे देने हैं जो इन्होंने इंफैटिकली उन्होंने कहा, जो लोगों को लगे कि ये मेरे मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों का चयन कर। ये मैं समझता हूं उपलब्धि इस मीटिंग की रही कि मुद्दों पर बातचीत हो, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो, सीट शेयरिंग विद इन 3 वीक्स एट ए स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड। ये तय कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं उसके बाद जो कुछ आप मीडिया में देख रहे हैं, मैं माफी के साथ कहता हूं, मेरा मन करता है उनके पांव पकड़ लूं। भूत आता है क्या? प्रेत आके आपको कुछ बताता है कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए? कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया कि देखो वक्त थोड़ा ज्यादा बीत गया, अब सब कुछ टाइम बाउंड पीरियोडिकली ये तय करना होगा। दूसरा था कभी सांसदों का निलंबन हुआ है, तकरीबन 150 सांसद। राज्यसभा में तो सुना है कि आज कई सांसद चाहते हैं कि निलंबित कर दिए जाए, वो नहीं किए गए। पता नहीं सरकार क्या सोच रही थी कि इतना काफी हो गया, अब ज्यादा थुथू होगी। दूसरा था ईवीएम को लेकर के सर्वसम्मति थी कि हम इलेक्शन कमीशन को जाके कहेंगे 100% वीवीपैट काउंटिंग। वीवीपैट काउंटिंग 100% सिक्योर करने में, इंश्योर करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मतलब इलेक्शन कमीशन को या सरकार को इससे परेशानी क्यों होनी चाहिए? और अगर 100% वीवीपैट, जो कि एक बार वोटर देख करके एक अलग बॉक्स में डाल दे जो वही हो, मैं समझता हूं कि जो भी मन में शंकाएं हैं लोगों की, वो खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहना चाहेंगे आप, हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि इतनी बड़ी मीटिंग में, जहां इतने दलों के बड़े बड़े नेता हों, सबसे बड़ी उपलब्धि का कोई आकलन किया जाए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये तय करना कि हम 101 मैक्सिमाइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम मुद्दों को
से मोदी जी को घेरेंगे। मोदी जी के पास मुद्दे नहीं है। वो मंदिर मस्जिद के साइज पे देश के चुनाव नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज कि इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ईवीएम, उसमें वीवीपैट काउंटिंग की मांग करना सर्वसम्मति से, मैं समझता हूं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी मुद्दे। ममता जी ने कहा, केजरीवाल साहब ने सपोर्ट किया, लेकिन खरगे साहब ने क्या कहा वो अगर आप सुनेंगे ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसे डिनाई नहीं किया, अपनी जीवन गाथा बताइए, अपनी जीवन गाथा, अपना संघर्ष बताया। वो लोगों की तरह रोते नहीं है कि मैं चाय बेचता था, जिसका कोई गवाह नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी के गवाह बहुत लोग हैं। उन्होंने कहा सुनो, पहले हम चुनाव जीत लें, फिर हम प्रधानमंत्री का फैसला करेंगे, और अपनी पूरी जीवन गाथा सामने रखी जो हम में से कई लोग वाकिफ थे। ये होता है एक व्यक्ति का स्टेचर, जिसका उन्होंने आज परिचय दिया, और उसके बाद सब लोगों ने कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए। खड़गे जी की बात मानी। चेहरे की बात बीजेपी जब करती है ना, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कहीं भी हमारा ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है। आप पढ़िए प्रधानमंत्री के चयन का, सामूहिकता रहे तो देश में वो परिस्थितियां नहीं होंगी जो अभी हम देख रहे हैं। 150 सांसद निलंबित हैं, 16 मिनट 10 मिनट में बिल पास हो रहे हैं। ये लोकतंत्र पे ज्ञान दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। लालू जी की पॉलिटिक्स से जो भी वाकिफ है, उन्होंने कहा मिलके रहो, विलंब हो गया, 101 इंश्योर करिए, सीट शेयरिंग करिए, एक दूसरे के खिलाफ बयान मत दीजिए। ये मुद्दे थे। हम तो सिर्फ ये, जब ये राम मंदिर की बात करेंगे ना, हमको इनको मर्यादा पुरुषोत्तम की तस्वीर दिखाएंगे, गांधी के राम की बात करेंगे, ये वहीं पिट जाएंगे। मेरे राम, मेरे अंदर के राम पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम अपने भगवान को राजनीतिक उपकरण नहीं बनने देंगे, और आपको इंश्योर करते हैं, एश्योर करते हैं कि हमारी जो राम कथा होगी ना, वो गांधी वाली होगी, जिसमें गोडसे के लिए कोई जगह नहीं। जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग स्टेट लेवल, लेकिन हम मिलेंगे नहीं, ये किसने कहा? मिलेंगे भी, और सीट शेयरिंग के लिए भी बातें होंगी, जल्दी हो जाएगी सब कुछ। अब तो फास्ट ट्रैक पे है सब चीजें। ये जो स्टेट्स जहां आपको प्रॉब्लम लग रहा है ना, उसी को रिजॉल्व करने के लिए इस तरह की मीटिंग होती है, बेहतर होगा। मुद्दों से मोदी को हराओ, कुछ नहीं है कंटेंट। जो व्यक्ति 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के दावे और वादे पे आया था, आज उसके पास 10 बरस में 2 करोड़ का डेटा नहीं है। इसको एक्सपोज करना, यही सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा ना जाए, रोजगार पर जुमलेबाजी न की जाए, हर क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित हो, सेना में अग्निवीर टाइप चीजें ना हो, जो हो एक लॉन्ग टर्म लोगों को मौका मिले, स्वास्थ्य हो, गृह विभाग हो या कोई महकमा हो, वहां पीरियोडिकली तय हो कि इतने वर्षों में, इतने महीनों में इतने रोजगार। ये मुद्दे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम एक ये मुद्दा। मैं समझता हूं राहुल जी ने समन्वय की बात की और ये कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे। हम अलग अलग दल हैं, लेकिन चूंकि हम एक इस अलायंस के साथ हैं, तो हम एक सामूहिक विकल्प देंगे जो संशय से ऊपर होगा। इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है? हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। वहाँ आप देख लीजिएगा, जहाँ भी रीजन्स पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं।